नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को पुश कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अक्सर ये देखने में आता है कि माँ-बाप या परिवार के अन्य सदस्य अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें अपने बच्चों को समय तो दे नहीं पाते, बस उन्हें याद करने और परीक्षा में अच्छे नतीजे लाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी-कभी ये प्रोत्साहन इतना अधिक हो जाता है कि बच्चों को बोझ लगने लगता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादातर बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्ग में, अपने अभिभावकों को मूर्ख बनाते दिखते हैं। अभिभावक या तो अंग्रेजी मीडियम समझने में ही असमर्थ होते हैं या फिर उनके पास समय का अभाव होता है। बच्चे पढ़ने का दिखावा करते हैं और नतीजा आने पर अभिभावक ये मानते हैं कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बच्चे को याद नहीं होता। ऐसी स्थिति में या तो माँ-बाप बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं या उस बीमारी का इलाज करने में लग जाते हैं जो वास्तव में कहीं होती ही नहीं है। मेरी नज़र में ये काफ़ी बड़ी समस्या है, विशेषकर हम मध्यम वर्गीयों में, कि बच्चे का भविष्य बनाना है लेकिन कैसे बनाएं। एक तरफ समय का अभाव, पैसे का अभाव, अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकते, भेज भी दें तो अच्छे स्कूल की परिभाषा क्या है। स्कूलों में इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। ज़्यादातर बच्चे, यहाँ तक कि सीबीएसई के जो अच्छे स्कूल हैं, उनकी भी स्थिति ये देखी गई है कि बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती है। अगर उनसे कोई कह दे 35, बहुत आसान शब्द है 35, तो अगर यही शब्द जो है 79, 89 ऐसे हों तो पूछो ही मत बच्चे का क्या हाल होता है। 35 पे भी बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि आंटी 35 कितने होते हैं, अंकल 35 कितने होते हैं। तो यार, ये कैसी पढ़ाई है जो हमें अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, उनसे इतना काट देती है कि भाई उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी भाषा उनकी समझ में नहीं आती है। खैर चलिए, इस बात को साइड में रखते हैं। ये तो हुई समस्या। अब अगर समाधान के विषय में सोचें तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप वास्तव में समाधान चाहते हैं तो कुछ समय अपने भूतकाल में जाइए और किसी सरकारी स्कूल में जाके देखिए। सरकारी स्कूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मिल ही जाएगा। सरकारी स्कूल तो पहले थे ही, हम तो सरकारी में ही पढ़े हैं और ज़्यादातर पहले सरकारी चलते थे। ये तो अभी कुछ 10-20-25 सालों में ये स्थिति बन गई है कि प्राइवेट 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 अपना चलता है। खैर, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि समाधान क्या है इस चीज़ का। तो जब आप किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे, या उससे भी बढ़िया अगर आप देखना चाहें, आपको आज भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, संस्कृत पाठशालाओं में जाइए। हम गोकुल में हैं, हमारे यहाँ रमन रीति में संस्कृत पाठशाला है, हमारे बाजू में भी संस्कृत पाठशाला है। आप जाइए, सुबह सुबह जाइए, दोपहर को जाइए, शाम को जाइए। जब उनकी पढ़ाई होती है उस चीज़ को देखिए आप, तो आपको महसूस होगा। अगर 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 20 विद्यार्थी बैठे हैं, 25 विद्यार्थी बैठे हैं, तो वो एक ही लय में, एक ही सुर में, एक ही ताल में 25 के 25 विद्यार्थी एक ही चीज को अपनी बोल रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं और उससे किसी को असुविधा या डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। ये डिस्टरबेंस का सवाल कहाँ आता है विद्यार्थी की लाइफ में, मेरी समझ में आज तक यही बात नहीं आई कि पढ़ाई करने बैठे, पढ़ना है, चाहे क्लास में 20 बच्चे हों, 25 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, टीचर तो एक ही चीज पढ़ा रहा है ना। तो बोल बोल के पढ़ने में परेशानी क्या है। टीचर बोलते हैं अपना अपना याद करो, दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो। जब एक ही चीज आपको पढ़नी है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही विषय पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ना है, तो एक दूसरे के बोलने से डिस्टरबेंस कैसे हो जाएगी। मूल जड़ इसकी मेरी समझ में यहीं पर है
हमारी जो संस्कृति है बहुत धनी संस्कृति थी। अगर हम उस पे चलें तो आज भी है, लेकिन आजकल हम चलते नहीं हैं उस पे। हम ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, तो आजकल हम इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा जाते हैं। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, और जो हमारे सिद्धांत हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिए हैं। खैर, वापस विषय पर आते हैं। तो अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बने, तो मेरी समझ से हमें सबसे पहले इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। स्कूल में टीचर बोलते हैं अपना अपना पाठ करो, बहुत अच्छी बात है साहब, स्कूल में स्कूल के हिसाब से चलने दीजिए। हम किसी स्कूल का या टीचर का किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी सोच ये है कि अगर आप बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो उसको बोलने की आदत डालिए। सबसे पहली चीज़ है बोल। अगर बच्चा पैदा होने के बाद ना बोले तो माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई बच्चा बोला नहीं, रोया नहीं, ठीक है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर उसके बाद साल 2 साल 3 साल बाद जब वो बोलने लायक होता है, तो फिर चिंता होती है कि यार 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, बोलना नहीं शुरू किया इसने, 2 साल का हो गया, अभी तक बोलना नहीं शुरू किया इसने। लेकिन जब उसका विद्यार्थी काल शुरू होता है, तब डिस्टर्बेंस मत करो, मुंह में बोलो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, ये चीज़ें आ जाती हैं आड़े। हमें ये समझना होगा कि किसी चीज़ को याद करना और पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप दिमाग में ये बिठा के करोगे कि साहब मुझे याद करना है, तो कठिनाई होती है, हर बच्चा नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज वगैरह थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये संस्कृति इसीलिए डेवलप की गई। और हमारी संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति थी। ये अंग्रेज आके हमें सब बिगाड़ के चले गए हैं, लेकिन हमें वापस उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे कहना यही है कि अगर आपका बच्चा, मैं कोई उस पर आरोप नहीं लगाता कि भाई याद करके ये कहता होगा कि साहब मुझे याद नहीं होता है, या मुझे याद हुआ नहीं, मैंने कोशिश की थी। आपको कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे एक ही बात बोलिए कि बेटा आपको याद नहीं होता है, आप बिल्कुल याद मत करो, याद करने की कोशिश भी मत करो, बस पढ़ो, लेकिन बोल बोल कर पढ़ो। इतनी आवाज़ में बोलकर पढ़ो कि आपके पास बैठे किसी भी व्यक्ति को आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। और एक बार नहीं, बस 5 से 10 बार रिपीटेंस में। हमारी जो नीति शास्त्र हैं उनमें ये चीज़ आती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे याद नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रयासों में भी कमी होती है। तो हमें उन प्रयासों पे फोकस करना है। आप अपने बच्चे से यही कहिए कि बेटा बिल्कुल दिमाग में ये मत रखो कि मुझे याद करना है, बस रिपीटेंस करो। आपको कोई वर्ड मीनिंग याद करने हैं, आपको कोई चैप्टर पैराग्राफ याद करना है, बोले बोल बोल कर पढ़ो, और उसको 5 से 10 बार पढ़ो। 5 से 10 बार पढ़ने के बाद फिर कोशिश करो कि आपको वो चीज़ रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर 150 मीनिंग याद किए हैं या 20 मीनिंग याद किए हैं, तो उसमें से आपको 5-7 भी ना हो। या मान लीजिए आपने जो है एक पैराग्राफ पढ़ा है, एक कोई छंद पढ़ा है, एक कोई पद पढ़ा है, उसमें से आपको 2-4 लाइन भी ना याद हो। बच्चों को देखो आप, आज गाना बाद में आता है, पहले बोल उनके मुंह पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको रिपीट करते हैं, सुनते हैं, याद नहीं करते हैं। कोई भी गाना बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीरियल है, सीरियल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसमें रुचि होती है। रुचि होती है, देखता है, सुनता है। देखी और सुनी, कहते हैं जहाँ पांचों इंद्रियां मिल जाती हैं वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो हमारे यहाँ था पहले
उंगलियों पे काउंटिंग चलती थी। जब याद कर रहा है बच्चा तो जो है अपने, आज भी आप संस्कृत पाठशाला में जाइए, श्लोक अगर वो श्लोक कर रहे हैं तो उनकी उंगलियों पे चल रहा होगा कि साहब कौन सा श्लोक चल रहा है, कौन से नंबर का श्लोक चल रहा है। स्पर्श, श्रवण, दृश्य, ये सारी चीजें जो है जब इकट्ठी हो जाती हैं, और आपकी वाणी, तो ये जब मिलके होंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो है 10 लाइनों में से 6 लाइन या 5 लाइन या 4 लाइन याद ना हो। लेकिन समस्या वहीं आ जाती है कि माँ बाप के पास समय का इतना अभाव है कि वो उसको समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे जो होशियार होते हैं वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो मन से चंचल होते हैं या खेल कूद में ज़्यादा मन होता है, वो अगर उनको ज़बरदस्ती बिठा भी दो तो बस वो किताब लेके बैठ जाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते ही नहीं हैं, और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो याद कहाँ से होगा। तो पहला फोकस हमें यही रखना है कि चाहे वो एक चैप्टर ना करे, केवल एक पैराग्राफ करे, बस बोल के करे, और फिर उसके बाद उसका अभ्यास करे, बार 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 8-10 बार जो है उसको रिपीट करे, याद होगा, गारंटी से याद होगा। तो इसके अलावा आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्चुअली बातें तो बहुत हैं हमारे पास और काम भी बहुत हैं। अभी तो शुरुआत है हमारी, आगे आगे धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आपको साधन भी दिए जाएंगे, तरीके भी बताए जाएंगे, रास्ते भी निकाले जाएंगे नए नए, जो अभी शायद हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पूर्णतः सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आप अपनी समस्याएं सामने नहीं रखेंगे, देखिए हर आदमी के सामने हर समस्या नहीं आती है। मेरे सामने अलग कुछ समस्याएं आई, आपके सामने कुछ अलग समस्याएं आई, किसी तीसरे आदमी के साथ में कोई और समस्या आएगी, लेकिन जब हम मिलकर प्रयास करेंगे तो समस्याओं का समाधान मिलेगा। कुछ आप जानते हैं, कुछ हम जानते हैं, मिलजुल कर प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, बच्चों का भविष्य बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस चीज में हम आपसे पूरे सहयोग की आशा करते हैं। आज के लिए इतना ही करूंगा। हाँ, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और कल आपको एक ऐसा साधन, एक एप्लीकेशन दी जाएगी जो आपको ये बताएगी कि आपके बच्चे ने बोलकर पढ़ाई की है या नहीं। और विश्वास कीजिए, हम जो भी चीज़ लेके आएंगे, आपने पुराना वीडियो देखा होगा हमारा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और यहाँ स्क्रीन पे भी मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि आपका बिल्कुल भी समय ना कंज्यूम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आज मध्यम वर्गीय इंसान के पास समय नहीं है, अपनी कमाई करे या बच्चों पे ध्यान दे, लेकिन बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ मिनट, कुछ सेकंड तो निकालने ही पड़ेंगे। तो हमारा भरसक प्रयास यही रहेगा कि आपका समय कम से कम लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। तो कल हम एक एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको, चाहे आप घर पे हों या ना हों, बच्चे के पास हों ना हों, आपको ये बता देगी जब भी आप उसे देखेंगे कि बच्चे ने कितनी मन से, लगन से, रुचि के साथ में पढ़ाई की है या नहीं की है, कब बोला है, कब नहीं बोला है, ठीक है, कैसे बोला है, ऊंचे स्वर में बोला है, निम्न स्वर में बोला है, वो आपको पूरी जानकारी देगी। और जो माँ बाप मान लीजिए घर पे नहीं रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, उनके लिए भी साधन है, लेकिन उसके लिए अभी आने वाली सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आपको उस चीज़ के लिए एक काम करना पड़ेगा, वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, अगर आपने अभी नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है आपको तुरंत सूचना मिले और आप उसको मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों, बच्चों का भविष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और उनके भविष्य से अधिक मूल्यवान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, राधे राधे।